प्रणिपात दोस्तों, शुद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, वर्ण एवं ध्वनि। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में। ठीक है। ये जितना भी राज्य स्तरीय कोई बोर्ड है या कोई भी एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्लास। आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वर्ण एवं ध्वनि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। तो देखिए वर्ण एवं ध्वनि, ठीक है। तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका ध्वनि है। वर्ण, वर्ण की परिभाषा क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे हो गया आ, आकरा, क, ख, ग इत्यादि, ये सभी क्या है? तो वर्ण है। वर्णमाला, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन जो कि गलत था। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब एक सीक्वेंस में, ठीक है, एक क्रम में रहना चाहिए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितना है? 52। लेकिन वर्तमान में जो है ये वर्णों की संख्या 53 हो गई है। ठीक है, वर्तमान में वर्णों की संख्या कुल कितना हो गई है? 53। और जो 53वां वर्ण है वो आपका कौन सा वर्ण है? ये, इसे हम विशिष्ट वर्ण बोलते हैं। ठीक है। और चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे है कि आ, आकरा, हरसई, हरसऊ, ये सब जितना भी है ये स्वर कहलाते हैं। स्वर कितना है? टोटल 11। आ से लेकर के कहाँ तक? औ तक। टोटल संख्या कितना है स्वर का? 11। चलिए अभी हम जोड़ते हैं टोटल 52 और प्लस एक न्यू वर्ण। तो 11 हो गया आपका स्वर। 2 अयोगवा कहलाता। अयोगवा कितने हैं? तो 2। फिर ये जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5-5 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 25, जिसको हमको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। स्वर हो गया आपका 11, अयोगवा हो गया आपका 2, अन और आह। स्पर्श व्यंजन हो गया आपका कितना? 25 हो गया। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन? य, र, ल, व। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ऐसे ही पूछा जाता है कि इनमें कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो सही से देख लीजिए और याद कर लीजिए। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कितने हैं? 4, तीनों सा और हा। ठीक है, तीनों सा और हा। नेक्स्ट है आपका कि छ, त्र, ज्ञा और स्रा जो है ये उष्म संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। ओढ़ा और ढ, इसमें देखिए तो ये 2 और हो गया। तो इसे हम दुर्गुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या तड़नजात व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि कहीं पूछ देगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें कौन है, तो आप फंस जाइएगा। तो नाम अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए टोटल स्पर्श व्यंजन स्वर कितना था? 11। अयोगवा कितना? 2। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन 25। फिर अंतस्थ व्यंजन 4। फिर उसके बाद उष्म व्यंजन 4। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 और 2 हो गया क्या? दुर्गुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इसे जोड़ते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 52। और एक हो गया आपका विशिष्ट वर्ण। ठीक है। तो आपका टोटल वर्ण वर्तमान में अगर पूछे तो 53, और वैसे तो कितना है? 52 वर्ण है। ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं आगे कि संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। अगर आपको इंग्लिश में ये संयोगी छ याद है तो आसानी से याद कर लीजिएगा। तो संयोगी छ है ये के एस एच से होता है। तो के से हो गया आपका कहलंत और एस एच से हो गया मूर्धन्य सा। इन दोनों के मेल से बनता क्या? संयोगी छ। टी आर से क्या होता है? त्र। तो टी से हो गया तो, और आर से हो गया र। तो टी आर, ये दोनों से बना क्या? त्र। ज्ञा, जे एन से क्या होता है? ज्ञा। कहीं जे वाई एन भी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं जे एन भी लिखा रहता है। तो जे से हो गया जहलंत, एन से हो गया या। इन दोनों के मेल से क्या बनता है? ज्ञा। श्र, तो एस एच आर से हो गया श्रा। तो एस एच से हो गया मूर्धन्य सहलंत और आर से हो गया र। इन दोनों के मेल से क्या बना? श्रा। तो इंग्लिश आपको याद है तो आसानी से याद हो जाएगा ये। अब आइए मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन आपका
33 होता है। 33 मूल व्यंजन है, जिसमें 25 स्पर्श लेंगे, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 था, ठीक है, उसमें व्यंजन भी कितना था, 4। तो टोटल कितना हो गया, 33। अगर व्यंजनों की कुल संख्या पूछा जाए तो 39 व्यंजन, ठीक है, जिसमें संयुक्त व्यंजन 4, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, दुर्गम व्यंजन कितना, 2, और मूल व्यंजन जो कि यहाँ से मूल व्यंजन कितना है, 33। तो टोटल कितना हो गया, 39। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितना, 39। नेक्स्ट आपका है, अब वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। तो वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो 2। स्वर वर्ण, जिसे एक और नाम है अच, अच के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजन वर्ण, इसका एक और नाम है हल, ठीक है। तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जो है ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसका अन्य नाम क्या है, अच, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वर कितने हैं, हम शुरू में देख चुके हैं, स्वर कितने हैं, 11। स्वरों की मात्राएं आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो आ को अमात्रिक स्वर, और यहाँ देख लीजिए आपका सभी का मात्रा लिखा गया, ठीक है। आप मात्रा याद रखिए, सभी का मात्रा, ए ए, यहाँ देखिए आकारा में 1 पाई, हर्षई में इधर से होगा, दीर्घई में इधर से, बस दीर्घई इस प्रकार है तो इसको इस प्रकार खींच दीजिए। हर्षऊ दुर्गऊ, देखिए दुर्गऊ ऐसे लिखते हैं तो इसको इधर कीजिए तो समझ जाइएगा किधर है। री हो गया, ए में 1 पाई, ए में 2 पाई, ओ में नीचे से 1 पाई, औ में नीचे से 2 पाई, ठीक है। तो मात्रा याद रखना बहुत जरूरी। अमात्रिक स्वर कौन है, तो अ है। स्वर के कितने भेद, तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर, जिसे हर्ष या लघु स्वर भी बोलते हैं, ये कितने हैं, तो 4 हैं। मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर कितने हैं, तो 4, ठीक है। अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने हैं, तो दीर्घ स्वर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7। आकरा, दीर्घई, दुर्गऊ, ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर कितने हैं, तो प्लुत स्वर ओम और ओम, ठीक है। ऐसे हालांकि ओम और ओम नहीं, जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। तो मूल स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे हम बोलेंगे मूल स्वर, ठीक है। जैसे होगी आपका अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़े, जैसे आकार आ है, तो आकार आ जो बनता है ये आ प्लस आ से मिलकर बनता है, क्या चीज, आकारा। उसी प्रकार हर्षई जो है, हर्षई और हर्षई मिलकर क्या बनता है, दीर्घई। हर्षऊ और हर्षऊ मिलकर क्या बनता है, दुर्गऊ। आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए, ठीक है। और आ और ए मिलकर बनता है क्या, ए। आ और हर्षऊ मिलकर बनता है ओ, और आ और ओ मिलकर बनता है औ। तो ये 2 स्वरों के मेल से बना है, तो दीर्घ स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते तो ओम बोलते, तो ओम कम समय में नहीं बोलना है, लंबे समय तक, जैसे ओम, तो तिगुना समय, लंबा समय तक खींचा जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका कौन, प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे। आइए अब व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। इसका अन्य नाम क्या है, हल, ठीक है। अन्य नाम क्या है व्यंजन वर्ण का, हल। और स्वर वर्ण का, जो स्वर वर्ण था उसका अन्य नाम क्या था, अच। अब देखिए, मूल व्यंजन आपको बताए थे 33, और कुल व्यंजन कितना है, 39। उदाहरण आप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे ध्वनियों के उच्चारण स्थान, ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण स्थान। तो हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, केटीएम 2, ठीक है। के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, यम से हो गया मूर्धा, और डी से हो गया दंत, और ओ से हो गया ओष्ठ। जैसे आता है कवर्ग, चवर्ग, अभी फिलहाल ये याद करेंगे, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो केटीएम 2, के से हो गया कवर्ग वाला कंठ से, चवर्ग वाला तालु से, टवर्ग वाला मूर्धा से, और दंत वाला तवर्ग हो गया, और पवर्ग हो गया ओष्ठ से। आप बोल बोल के भी इसका उच्चारण देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसे आपको याद करना पड़ेगा। आप बोलिए और उच्चारण देखिए कहाँ से निकल रहा है। जैसे हा बोल रहे हैं तो कंठ से निकल रहा है, आ बोल रहे हैं, आकर आ बोल रहे हैं तो कंठ से निकल रहा है। तो ये हो गया कहाँ से, कंठ से।
ठीक है। य तालाबी स, नाम ही इसका है तालाबी स, इसलिए तालु से होगा। हर्षई अ दीर्घई, ये कहाँ से? तो तालु से। इसे बोलिए और देखिए कहाँ से निकल रहा आवाज, तो ये तालु में सट के निकलता है, इसलिए तालु से। फिर हो गया र, मूर्धन्य सा इसका नाम है, इसलिए मूर्धा से। ड़ और ढा, ये कहाँ से होगा? तो मूर्धा से। ठीक है। ल और दंत सा, इसका नाम ही दंत सा, इसलिए दंत से। तो ये कहाँ से? दंत से। और वा हो गया हर्षऊ और दुर्गऊ, ये कहाँ से? तो ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ। और अब आइए आगे कि ए और ए, ये कंठ और तालब। ए और ए बोलते हैं जो कि कंठ से आवाज निकलता है और जीभ तालु में सड़ता है, इसलिए ये कंठ तालब हो गया। कंठ ओष्ठ, ओ और औ, आवाज कंठ से निकल रहा है और ओठ थोड़ा सा सट रहा है, इसलिए कंठ ओष्ठ। तो इसे आपको याद रखना, बोल बोल के याद रखिए, आपको बेहतर से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका दंत ओष्ठ, जिससे वाह हो गया और फा हो गया, ये कहाँ से? दंत ओष्ठ। दांत ओठ पे जाएगा, ठीक है, तो दंत ओष्ठ। नासिक, हर एक जो वर्ण है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का, इसका पांचवा वर्ण जो है नासिक से आवाज निकलता है। ठीक है, सब में क्या लगा? हलंत। तो सबका इसे पंचमाक्षर भी बोलते हैं, पंचमाक्षर। ठीक है, वर्णों का पंचमाक्षर अगर बोला जाए तो कहाँ से निकलता है इसका? तो नासिक। एक होता अलजिहा, जो कि सभी हलंत, यहाँ पर डॉट रहेगा दिया हुआ, तो ये कहाँ से? अलजिहा। अब आइए, स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनि के दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया अघोष और दूसरा घोष। तो आइए अघोष और घोष पढ़ते हैं अब। तो अघोष हो गया जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक है, यानी बोलने पर ये जो वॉइस बॉक्स है, कंठ जो है, इसमें कंपन ना के बराबर होता है, तो उसे अघोष बोलेंगे। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो पहला कौन हो गया? जैसे इसमें का खा गम का खा हो गया, इसमें च छ ट ठ त थ प फ और तीनों सा। ठीक है, तो आघोष में टोटल 13 है, और इसी का उल्टा कर दीजिएगा 31, तो वो हो जाएगा आपका किस में? घोष में। ठीक है, तो घोष में, आघोष में 13 और आघोष में 31। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे क्या बोलेंगे? घोष वर्ण। सभी स्वर इसमें आता है, और हर वर्ग का, जैसे इसमें पहला तो और दूसरा तो इसमें आ गया, तो इसमें बच गया कौन? तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा? सभी स्वर। तो स्वर कितना है? 11। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 3 5 15, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद य र ल व ह, तो इधर हो गया कितना? 5 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 5 5 10 1 11 और 3 2 1 3 31, तो 31 गो क्या है? आपका घोष है। अब आइए उच्चारण एवं वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से वर्ण के प्रकार, तो ये कितने हैं? 2। पहला हो गया अल्पराण। तो अल्पराण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या ना के बराबर, यानी बोलने पर जो मुंह से जो है गर्म जो हवा निकल रहा है कम निकल रहा है या ना के बराबर है, तो समझ जाइए वो अल्पराण है। जैसे इसमें कौन कौन आएगा? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर, प्रथम तृतीय पंचम अक्षर, जैसे कौन कौन हो गया? क, ग और ड़। ठीक है, तो ये प्रथम तृतीय पंचम अक्षर, ये जो है आपका अल्पराण है। और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन था? याद कीजिए। तो अंतस्थ व्यंजन हो गया य र ल व, ये। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अक्षर, तो ये सब कहलाएगा क्या? अल्पप्राण। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार यानी कि बोलने पर ध्वनि निकले और थोड़ा गर्म हवा निकले मुंह से, तो समझ जाइए कि वो कौन होगा? महाप्राण होगा। जैसे इसमें तो पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर आ गया, तो बच गया कौन कौन? दूसरा और चौथा अक्षर। जैसे ख, और कोई हो गया घ। ख में देखिए रगड़ ज्यादा होता है बोलने पर, घ भी बोलिए तो रगड़ ज्यादा उत्पन्न होता है।
और उसमें व्यंजन में सिर्फ तीनों सा है, हाँ नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ तीनों सा है उसमें व्यंजन में, तो ये सब क्या कहलाएगा, महाप्राण। तो हमारा वर्ण एवं ध्वनि क्या हो गया, कंप्लीट, कम समय में अच्छा से कंप्लीट हुआ। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास भी करेंगे, ठीक है। अगर आप इसे देख लेते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आपका बेहतर हो जाएगा वर्ण एवं ध्वनि। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।